पूरी दुनिया में 15 से 20 हजार खवातीन को हर साल गैरत और मोहब्बत के नाम पर मार दिया जाता है। यहाँ पर औरत होना ही हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा जुर्म बन गया है। कंदील बलोच का नाम, जिसको गैरत के नाम पर मार दिया गया, कोहाट में आसमां, जिसको शादी से इनकार करने पर उसी के क्लास फेलो ने मार दिया, नूर मुकद्दम का कातिल जाहिर जाफिर क्या तालीम की कमी का शिकार था? ये खामोश चीखें हैं उन तमाम औरतों की जो कह रही हैं कि खुदारा वक्त बदल गया है, अपनी सोच को बदलिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें माथे पे बोसा दो कि हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। सना यूसुफ हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई और अपने पीछे बहुत से लोगों को सुगवार छोड़ गई। सना यूसुफ एक नाम है और सना यूसुफ का चेहरा और नाम बदल के वही किरदार है जो औरतों की ना पर उनकी जान ले लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये कम तालीम याफ्ता था, तालीम की कमी बायस बनी, ज़हनी तौर पर नापुख्ता था। तो यहाँ मैं आपको याद दिलाती जाऊँ कि मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। मुझे कोई ये बताना पसंद करेगा कि नूर मुकद्दम का कातिल जाहिर जाफिर क्या तालीम की कमी का शिकार था? क्या उसके पास दौलत की, पैसे की, स्टेटस की कोई कमी थी? नहीं। इसी तरह कोहाट में आसमां, जिसको शादी से इनकार करने पर उसी के क्लास फेलो ने मार दिया, वो शख्स भी मेडिकल का तालिब इल्म था। तो क्या वो तालीम की कमी का शिकार था, या मासूम सारा को बेदर्दी से मार देने वाला शाहनवाज, जो कि अयाज अमीर का बेटा था, क्या उसके पास किसी चीज़ की कमी थी? क्या वो जाहिल था? क्या उसकी तालीम कम थी? क्या उसके पास पैसा कम था? वजह ये नहीं है। यहाँ पर औरत होना ही हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा जुर्म बन गया है। वो वक्त याद आने लगा है जब बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, और आज भी ज़माना नहीं बदला है। तमाम खवातीन गैर महफूज हैं अपने घरों में भी। मोटरवे का वाक़या आपको याद दिलाऊं, नन्ही ज़ैनब का वाक़या आपको याद दिलाऊं, या वो वाक़या जिसमें ससुरालियों ने बच्चियों की जान ले ली। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, किरदार बदलते हैं, सिर्फ सोच वही होती है। इसके पीछे झांकने की ज़रूरत है कि वजह क्या है। इसमें हाई प्रोफाइल औरतें भी शामिल हैं। कंदील बलोच का नाम, जिसको गैरत के नाम पर मार दिया गया, वो भाई जो उसी के पैसों पर पल रहा था, उसी के दिए हुए घर में रह रहा था, उसी ने एक दिन गैरत में आकर अपनी उस बहन की जान ले ली। वजह क्या थी कि वो वीडियोस बनाती थी, वो मीडिया पर आती थी, उसका नाम सोशल मीडिया पर था। और यहाँ अब सना यूसुफ के जाने के बाद भी ऐसे बहुत से, मैं उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, कि सफाक लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं ठीक है, गंदगी का खात्मा हो गया। वीडियोस बनाती थी, माशरे में बुराई फैलाती थी। मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं। वो नन्ही मुन्नी मुस्कुराती हुई बच्ची, 17 साल उसकी उम्र थी। क्या उम्र होती है आप सोचें। अपनी उस दौर को याद करने की कोशिश करें जब आप 17 साल की उम्र में थे। आपको क्या पता था? कोई समझ थी आपको ज़िंदगी की? मैंने उसकी एक वीडियो देखी जो मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाई, जिसमें वो कहती है कि मेरे वालिदैन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, मैं चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ दूसरे लोग भी खुश रहें। वो इतना खिलखिला के हंस रही है कि अब वो देखने के बाद दिल पे छुरियां सी चल जाती हैं। तो दरअसल ये वजह नहीं है कि कोई सोशल मीडिया पर आता है, कोई कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है, किसी ने ससुराल के आगे कोई बात कर दी, बल्कि बात यह है कि यहाँ पर कभी मोहब्बत के दावे करने वाले, कभी आपके अपने प्यारे रिश्तेदार, कहीं पर बाप पैदा होते ही बेटी को, कहीं ससुराली रिश्तेदार, कहीं तेज़ाब फेंक देना बर्दाश्त ही नहीं करते औरत की ज़ात को। कहीं पर उसकी खूबसूरती उसके आड़े आती है, कहीं उसकी तरक्की उसके सामने आ खड़ी होती है, कहीं उसकी कामयाबी उसके सामने दीवार की सूरत खड़ी हो जाती है, और कहीं पर ना कहना उसके लिए ज़िंदगी गंवाने का बायस बन जाता है, और कुर्बानी दी जाती है उसकी ज़िंदगी की, भेंट चढ़ाया जाता है उसको अपनी अना के नाम पर। ये झूठी अना पता नहीं कब ख़त्म होगी। अगर हम इसके पीछे झांकने की कोशिश करें तो ये एक इनफरादी तौर पर किसी फ़र्द की, किसी एक शख्स की सोच नहीं है, बल्कि माशरती रुझान है, जहाँ पर मर्दों के अंदर ऐसी सोच को परवान चढ़ा दिया जाता है कि तुम बरतर हो, तुम किसी का इनकार बर्दाश्त नहीं करोगे, फिर चाहे वो तुम्हारी माँ हो,
बहन हो, बेटी हो या कोई ऐसी लड़की जो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हजारों वाकयात भरे पड़े हैं। इसके पीछे हम झांके तो पिदरसरी सोच, जिसको पेट्रियार्की कहा जाता है, वो कार फरमा है, जिसमें आपकी अना को ठेस पहुंचती है, आप गुस्से में आ जाते हैं, आप इनकार बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर या ये सोच करके ये मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को इसका होने नहीं दूंगा और ना ही इसको किसी का होने दूंगा, उसकी जान ही ले लेते हैं। उसका एक बहुत बड़ा जो मामला है ना, वो जाके हमारे सोशल मीडिया और कहीं ना कहीं मीडिया से भी जुड़ता है, जहाँ पर हम हीरो की शक्ल में किनको देखते हैं? टॉक्सिक लोगों को, जो खवातीन पर हाथ उठाते हैं, उनको मारपीट का निशाना बनाते हैं, उन पर करते हैं और फिर एकदम से होश में आ जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, कहते हैं मैं तो प्यार की वजह से ऐसा कर रहा था, मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ऐसे कितने किरदार हैं, कितने क्लिप्स आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो फिर ऐसे नाकाम आशिक, वन साइडेड मोहब्बत करने वाले, यकतरफा आपको चाहने वाले आप ही की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत में तो आप चाहते हैं कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं वो खुश रहे, वो जिंदगी जिए, वो जहां भी जाए एक भरपूर तरह से अपनी जिंदगी को गुजारे, ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी का ही खात्मा कर डालें। फिर मैं नौजवान नस्ल के हीरोज की बात करना चाहूंगी। कोई किसी गैंगस्टर को अपना हीरो बनाए हुए हैं, जहाँ पर दौलत आपको नज़र आती है, बेबहा नज़र आती है, बेतहाशा नज़र आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जेट्स हैं, फिर आपके पास दौलत ऐसी है कि आपको समझ ही नहीं आता कि खर्च कहाँ करनी है। फिर सिद्धू मूसावाला अब तो इस दुनिया में वो नहीं रहा, लेकिन देखिए कि ये नौजवान जिसने मार डाला एक इनकार पर ये नन्ही मुन्नी परी को, जो इस दुनिया से ही चली गई, वो उस तस्वीर को गले लगाए हुए है जो इसी भारतीय सिंगर की है, जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, और बड़े अफसोसनाक वाक़े में वो चला गया। लेकिन उसको आइडियलाइज़ कैसे करते हैं नौजवान के असलहे की नुमाइश करनी है, उसको अपना हीरो बनाते हैं। फिर वही सोशल मीडिया की चकाचौंध है, फिर वही दौलत है, वही शोहरत है, वही मकबूलियत का नशा है। तो कहीं ना कहीं ये नशा सर चढ़कर बोलता है। ये खामोश चीखें हैं उन तमाम औरतों की जो कह रही हैं कि खुदारा वक्त बदल गया है, अपनी सोच को बदलिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, विक्टिम ब्लेमिंग मत कीजिए, हमारा कसूर कोई नहीं है। अब एक औरत जो इस दुनिया से चली गई है, उसको दफना दिया जाता है, कब्र में मनो मिट्टी तले वो मौजूद है, उसको निकाल कर भी अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। नन्ही मुन्नी बच्ची, 5-6 साल की बच्ची, वो आपको क्या जज्बाती इश्तियाल दिलाएगी? आप उसके साथ भी क्या क्या दरिंदगी करते हैं। कहीं किसी को आग में जला दिया जाता है, कहीं किसी पानियां बरसा दी जाती हैं, कहीं किसको गैरत के नाम पर किया जाता है, और मोहब्बत के दावे करने वाले सबसे ज्यादा दिल बनते हैं। आपको एक तादाद बताऊंगी कि हर साल मोहब्बत और गैरत के नाम पर पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान साउथ एशिया की बात नहीं करी, पूरी दुनिया में 15 से 20 हज़ार खवातीन को हर साल गैरत और मोहब्बत के नाम पर मार दिया जाता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये तादाद 1,000 से ज़ायद है। और ये सिर्फ मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, उन केसेस की बात नहीं कर रही जहाँ पर माँ बाप इज़्ज़त के नाम पर, बहन भाई के लोग क्या कहेंगे इस नाम पर, कभी ससुराली अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए, कभी शौहर अपनी बीवी को मार देने के बाद उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर मामले को ख़त्म कर देते हैं, आगे आता ही नहीं। अदालत तक जाना तो दूर की बात, रिपोर्ट ही नहीं होता है। ये सब कुछ हो रहा है। ये कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? ऐसे रुकेगा कि ऐसे तमाम मलून, ऐसे तमाम लानती लोग, ऐसे तमाम बेहया सफाक दरिंदे, उनको आप खुले आम सजाएं देंगे। चौक चौराहे में उनको लटकाएं, और जब वो इस दुनिया से चले जाए ना, जब उनको आप फांसी दे दें, तो उसको वहीं लटका रहने दें, ताकि लोग देखते रहें कि ये वो शख्स था जिसने किसी की जान ले ली, जो कि हमारे मज़हब की नज़र में सबसे बड़ा जुर्म है, इंसानियत को कर देने के मुतरादिफ है। तो ये कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सी सना हमारे सामने आएंगे, बहुत से इसी तरह के उमर हयात होंगे, इसी तरह के ज़ाहिर जाफ़िर होंगे, इसी तरह के शाहनवाज होंगे, इसी तरह के बहुत से तालिब इल्म होंगे, जहाँ लेडी डायना से भी ज़िंदगी जीने का हक छीन लिया जाता है, जहाँ बेनज़ीर जैसी खातून से भी ज़िंदगी छीन ली जाती है। खुदारा होश के नाखून दे। आज की ये वीडियो उन तमाम ख़वातीन के नाम जिनको दबाया जाता है, मोहब्बत के नाम, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। अल्लाह ताला सबको इंसाफ दिलाए।